बाकी मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देवी का रुख करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे हुआ क्या था। देवी, पहले तो स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस प्लेटफॉर्म पर। और थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। क्या हुआ था उस दिन मंच पे? देखिए वहां पे अटल जी की शताब्दी जो दिवस है वो मनाया जा रहा था। हम्म। और मुझे विशिष्ट अटल सम्मान के लिए पटना के बापू सभागार में इनवाइट किया गया था। हम्म। और वो सम्मान हुआ। और उसके बाद जो अरिजीत जी हैं, जो अश्विनी चौबे जी के सुपुत्र हैं, हम्म। उन्होंने बड़े अच्छे भाव से मुझे बुलाया कि मेरी बहन है और आप एक भजन सुना दीजिए। हम्म। तो मैंने रघुपति राघव राजा राम ये हम्म। भजन का चयन किया और इसको गाने लगी। हम्म। तो जब मैं गाने लगी तो जैसे ही ये लाइन आया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पे कुछ लोग जो है वो इसका विरोध करने लगे। हम्म। और वहां मंच पे जो लोग बैठे थे वो भी मतलब उन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से मामला को मैनेज किया जाए। हम्म। तो कुछ लोग मेरे पास भी आ गए, कुछ लोग कहे कि आप गाना अभी रोक दीजिए, यहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सॉरी बोल दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सब अपने अपनी तरह से उस मैटर को मैनेज करने में लग गए थे। से भी कुछ कहा गया था? जी। आपको भी कुछ कहा गया? आपसे भी कुछ रिक्वेस्ट किया गया? आपने, मैंने देखा उस वीडियो को, आपने कहा कि मुझे एक छठ गीत भी यहां पर गाकर सुनाना है। तो लोगों का विरोध लगातार जारी था। उस समय क्या हुआ था? देखिए जब जो अल्लाह के नाम पे जब बहुत विरोध होने लगा, तो कुछ लोगों को लगा कि जो छठ जो है वो बहुत बड़ा त्योहार है और इससे जो हिंदू लोग हैं वो काफी जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना एक छठ का गीत गाया जाए ताकि जो विरोध करने वाले हैं वो थोड़े शांत हो जाएं। तो फिर मैंने अश्विनी चौबे जी ने मन से मुझसे रिक्वेस्ट किया कि एक छठ का देवी गीत गाएंगी, तो फिर मैंने छठ का भी एक गीत सुनाया था। जी, तो ये बताइए कि अब जरा वो भजन जो आपने गाया था वो गा के एक बार दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि इंडिया डेली के मंच पर ऐसी कोई मनाही नहीं है। उसके बाद मैं अगला सवाल फिर आपसे करूंगा, देवी जी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये जो भजन है ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखी थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम के बाद की लाइन जो आपने गाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन जो ओरिजिनल भजन है वो श्री लक्ष्माचार्य ने लिखी है, और इसमें अगला लाइन जो आता है, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। और इसके बहुत सारे छंद नीचे और आते हैं। इस पर बातचीत फिर कभी करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहने से किसी को परेशानी होनी चाहिए, या फिर कोई ये तो आपत्ति दर्ज बहुत ही कराता है? मतलब तो उसमें तो भजन में बहुत इसको सीधी सी बात देखिए। कही गई कि सबको सन्मति दे ऊपर वाला भगवान। नहीं, और देखिए ये भजन जो है वो हम लोग बचपन से ही सुनते आ बिल्कुल। रहे हैं। और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भगवान के तो कई नाम है, लोग कोई कोई उनको गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह करता है, लेकिन सबका उद्देश्य तो है भगवान ही है। हम्म। और दूसरी एक और बात है कि हमारा जो हिंदू धर्म भी है वो हम्म। सबको लेके चलने की बात करती है। और वहां हम लोग अटल जी की शताब्दी दिवस मना रहे हैं। अटल बिल्कुल। जी खुद जो है वो सब समुदाय को लेके चलने वाले थे और सभी समुदाय में उनकी लोकप्रियता थी। तो कहीं ना जी। कहीं ये जो जो भी लोगों ने इसका विरोध किया वो बहुत ही बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि ये जो गीत है इसका
कैसे विरोध हो गया, ये अपने आप में मेरे लिए भी बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि और मुझे लगता है कि जी। बीजेपी को भी इस जिन लोगों ने भी इस गाने पे विरोध किया